तो भैया दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, कब दुनिया वाले प्रशंसा करे, कब दुनिया वाले गाली सुनाए। चार लोग अगर बैठ करके बातें कर रहे हैं और पीछे से आप पहुंचो और वो चार बड़े मुस्कुराते हुए आपसे मिले और कहे वाह वाह भैया आओ आओ, अरे हम तो तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे, अरे हम तो तुम्हारे विषय में बात कर रहे थे, तो ये सोच करके खुश मत हो जाना कि ये मेरी अच्छाई की बात कर रहे थे। बात आपके अच्छाई की भी हो सकती है और बात उल्टी भी हो सकती है, यानी आपकी बुराई भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि चार बैठकर आपकी प्रशंसा ही कर रहे हो। हाँ, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, और हम पहुंचे तो लोग बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। दुनिया का यही नियम है, इसी का नाम दुनिया है। बताओ, अभी चर्चा क्या हो रही थी और पहुंचते ही बोले बड़ी लंबी क्या है उम्र है तुम्हारी। ऐसी है दुनिया। इसलिए कोई मुंह पे बहुत प्रशंसा करे, बहुत बड़ी बड़ी बात करे, तो खुश मत हो जाना कि हमारे विषय की बात कर रहा, हमारी प्रशंसा कर रहा। बात कुछ और भी हो सकती है। भगवान ने कहा कि यही द्वारिकावासी मुझे द्वारिकाधीश कहते हैं, और यही द्वारिकावासी आज मुझे कहते हैं कि इसने इसके भाई को मारकर मणि चुराया है। बात इनके सामने खुलने चाहिए। भगवान लेकर गए, जंगल में ढूंढते हुए भीतर प्रवेश किया, और जैसे ही देखा तो घोड़ों के पैर के निशान थे। उस निशान को देखते हुए आगे बढ़े तो देखा कि एक जगह शेर के पंजों के निशान मिले, घोड़ा मरा हुआ मिला। कुछ दूर आगे गए तो वहां उसका भाई प्रसेन भी मरा हुआ मिला। शेर के पंजों के निशान के आगे गए तो एक शेर भी मरा हुआ मिला, एक रीछ के पैरों के निशान मिले। रीछ यानी भालू। ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़े, गहन जंगल में घुसे, वहां एक गुफा का द्वार दिखाई पड़ा, और उस रीछ के जो चरण के छाप थे वो गुफा के अंदर जा रहे थे। अब सारे गुफा के बाहर खड़े हो गए। भगवान ने कहा चलो भीतर। सबसे पहले तो सत्राजीत को कहा भाई तुम्हारी मड़ी है ना, चलो भीतर। बोले नहीं नहीं, पता नहीं कौन इस गुफा के अंदर होगा, मार खाएगा, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा जितने भी द्वारिकापुर वाले आए थे सबको कहा चलो मेरे पीछे। बोले नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं जाने वाले। बताओ, अब बात जब प्राणों पे आई ना, तो जिसकी मड़ी उसने भी जाने से इनकार कर दिया, और जो द्वारिका वाले भगवान को चोर कहते थे वो भी जाने से इनकार कर दिए। भगवान ने कहा कोई मत जाओ, पर मैं जाऊंगा। क्यों? मेरे ऊपर आरोप लगा है ना चोरी का, मैं जाऊंगा। भगवान ने प्रवेश किया मड़ी के भीतर। भगवान ने बहुत गुफा के अंदर जब प्रवेश किया, बहुत अंदर गए। बहुत अंदर जाने के बाद भगवान को प्रकाश दिखाई पड़ा। भगवान समझ गए हो ना वो मड़ी तो यही है। बहुत प्रकाश। भगवान और भीतर गए तो देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कन्या के हाथ में मड़ी, और वो खेल रही मड़ी से। भगवान बड़े खुश हुए, मड़ी तो मिल गई। दौड़े, मड़ी छीन लिया कन्या के हाथ से और लेकर जाने लगे। ज्यों भगवान ने मड़ी छीनी, सोई कन्या जोर से रोई महाराज, जोर से चिल्लाई, और इतना जोर से रोई कि उसके रोने की आवाज सुनकर एक भयंकर रीछ भीतर से निकलकर आ गया और भगवान को युद्ध के लिए ललकार दिया। मेरे पुत्री के हाथ से मड़ी छीन कर ले जाते हो, मुझसे युद्ध करो। अब जब भगवान को किसी ने युद्ध के लिए ललकारा तो भगवान पीछे कैसे हटे।
भगवान उस रीछ से भिड़ गए, भयंकर युद्ध होने लगा। और कहते हैं जब भयंकर युद्ध होने लगा, उसी गुफा में देवता प्रकट हो गए, देवऋषि नारद प्रकट हो गए। भयंकर युद्ध होते होते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 20 दिन बीता। युद्ध होता ही जा रहा, ना वो रीछ का बल कम पड़े, ना भगवान का बल कम पड़े, भयानक युद्ध। और युद्ध होते होते 27 दिन बीत गया। कितना दिन बीत गया? 27 दिन बीत गए। और जब 27वां 28वां दिन आया, भगवान को लगा कि ये तो बहुत बड़ा बलशाली है, अब मुझे हार और जीत का फैसला करना ही होगा, नहीं तो लड़ते ही रहेंगे युगों तक। भगवान ने उसी समय मुष्टि का प्रहार किया, रीछ धरती पे गिरा और भगवान ने अपना चरण उठाया। और जैसे ही भगवान ने चरण उठाया, उस रीछ के ऊपर रखने ही वाले थे, इतने में उस रीछ ने भगवान के चरणों का दर्शन कर लिया। ज्यों भगवान के चरण के दर्शन हुए, आहा, पूर्व जन्म की बात याद आ गई। भगवान के चरणों के 24 चिन्ह देखकर पहचान गए, दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जैसे इतना कहा तो भगवान के चरण वही के वही रुक गए, वही चरण भगवान के रुक गए। भगवान देखने लगे, पहचान गए, बोले हाँ कौन है हम? तब उस रीछ ने कहा, प्रभु मैं जान गया, आप कोई और नहीं, वही त्रेता युग वाले मेरे राम हैं, मेरे राम हैं। भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम्हें 28 दिन बाद में याद आया? भगवान ने अपनी कृपा बरसाई, उठकर बैठ गए और रोने लगे। कहा, प्रभु मैं तो आपको नहीं पहचानता था, पर क्या आप मुझे पहचानते थे? भगवान ने कहा कि बेटा, अरे भक्त कदाचित भगवान को भूल जाए, पर भगवान कभी अपने भक्तों को भूला नहीं करते हैं। बेटा भले ही माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन माँ बाप कभी अपनी संतान को भूलते नहीं है। चाहे वो विदेश रहता हो, कभी नहीं आता हो, कभी माँ बाप की सेवा ना करता हो, कभी माता पिता की हालचाल ना लेता हो, कितना भी दूर बैठा हो, बेटे को कभी माँ बाप की याद न आए, भले ही ना आए, पर माँ बाप तो हर पल अपने बेटे को याद ही किया करते हैं। भगवान ने कहा कि मुझे पता था तुम कौन हो। कहा, प्रभु कौन हूं मैं? तो कहा, तुम वही त्रेता युग के कोई और नहीं, रीछ राज जामवंत हो। मैं तुम्हें पहचानता हूं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु जब आप मुझे पहचानते थे तो मेरे साथ युद्ध क्यों किया? इतना लंबा 28 दिनों तक मेरे साथ आप लड़े और मैं मूर्खतावश आपसे लड़ता रहा, मैं तो नहीं पहचान पाया कि आप मेरे प्रभु हैं। आप तो पहचानते थे, पहले ही बता देते। मैंने तो तब पहचाना जब आपके चरणों में बने 24 चिन्ह का दर्शन किया। जामवंत जी कहते हैं, जब मैंने आपके चरण देखे तब मुझे याद आया, अरे ऐसे ही चरण तो मेरे राम के भी हुआ करते थे। ये चरण तो मेरे राम जी जैसे हैं, इन चरणों में बने चिन्ह बिल्कुल वही है जो राम जी के चरणों में बने होते थे। आपने मेरे साथ युद्ध क्यों किया? जामवंत जी रोने लगे। भगवान ने कहा, सुनो, इच्छा तो तुम्हारी ही थी ना, तुम ही तो मेरे साथ लड़ना चाहते थे। मुझे कहाँ शौक चढ़ा है कि मैं अपने भक्त से ही लड़ूं, पर तुम्हारी इच्छा थी तो मैं तो भगत के अधीन हूं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते, मैं अपने भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुट मणि हैं। तो तुम मुझसे युद्ध करना चाहते थे, क्यों? हुआ यूं कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय
रावण आया एक दिन युद्ध लड़ने, सोई जामवंत जी से भिड़ गया, भेंट हो गई जामवंत जी से। जामवंत जी ने रावण को देखा, सो इतना क्रोध आया जामवंत जी को, यही वो दुष्ट है जिसने सीता जी का हरण किया, छोड़ूंगा नहीं इसको। दौड़े जामवंत जी, अपने चरण के अंगूठे से एक टक्कर मारी रावण को, और ज्यों टक्कर मारी सोई रावण रथ सहित उड़ा और जाकर सीधा लंका में गिरा। लंका में गिरा। राम जी खड़े खड़े देख रहे थे, बोले ऐसे ही युद्ध चला तो रावण तो 2 ही मिनट में मर जाएगा। हाँ। मारना हमको है, जामवंत जी उसको निपटा देंगे। राम जी ने कहा महाराज आप युद्ध के लिए रहने दो, रावण को मारना हमको है, कहीं आप ही मार देंगे तो लीला बिगड़ जाएगी, हमें युद्ध करने दीजिए, आप तो बस दर्शन करिए, मार्गदर्शन करिए। अब भयंकर युद्ध राम रावण का हुआ, राम जी की विजय हुई, रावण पराजित हुआ। सब प्रसन्न थे, सब खुश थे, क्योंकि राम जी विजयी हो गए। सब कह रहे हैं बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत जी उदास खड़े हैं। भगवान ने कहा क्या हो गया, हम जीत गए हैं, आप प्रसन्न नहीं है? कहा प्रभु आपने मुझे युद्ध से वंचित कर दिया, मैं लड़ नहीं पाया, मेरा युद्ध करने का मन रह गया। चलिए आपने तो मुझे रावण से युद्ध करने नहीं दिया, सो आप ही मेरे साथ 2-2 हाथ कर लीजिए। राम जी ने कहा ये शोभा नहीं देगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपसे युद्ध करूं, मर्यादा टूट जाएगी। तो क्या करे? भगवान ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, युद्ध नहीं करूंगा, अगले जन्म में लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा। द्वापर में जब कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, जम करके तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। जब तक तुम्हें पछाड़ नहीं देता तब तक युद्ध करूंगा। जामवंत जी खुश हुए, चलो अगले जन्म में मिलेंगे। आहा, वही भगवान ने अपना वरदान पूरा किया। 28 दिनों तक जामवंत जी से जम के लड़े, और जब पृथ्वी पे गिरे जामवंत जी, तब भगवान ने चरण उठा के दर्शन कराया, पहचानो मैं वही राम हूं जिससे तुमने लड़ने का वरदान मांगा था। जामवंत जी रोने लगे, प्रभु ये तो हमसे भूल हो गई, पर कोई बात नहीं। भगवान ने कहा आपसे लड़के हमें आनंद आया, अच्छा लगा। भक्त के साथ लड़ने में भी भगवान को मजा आता है। बोले अच्छा लगा जामवंत जी, अब कोई वरदान मांग लो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरा स्वभाव है, मैंने सदैव अपने राम का दर्शन किया है, और मेरे जो राघव है ना, मेरे राघव ऐसे चंचल नहीं है। जैसे आप नैन मटका रहे ना, वो नैन मटकाते नहीं है, वो सीधे साधे रहते हैं, उनका चंचल स्वभाव नहीं है। मेरे राम का स्वभाव धीरता का स्वभाव है। देखिए राम और कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है, एक जैसे ये दोनों, बस दोनों के नेत्रों की ही अलग अलग विशेषता है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। मेरे राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, राम जी के नेत्रों में वीरता है, राम जी के नेत्रों में शौर्यता है, मेरे राम के नेत्रों में गंभीरता है, और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है। ये चंचल नयन है, ये अपने नैनों के ही बाण चलाते भक्तों के ऊपर। एक बार जिसे भर नजर देख लेते हैं ना, फिर वो सब कुछ छोड़ के दुनियादारी पागल होके इनके पीछे ही घूमने लग जाता है। ये कन्हैया की नजरों का कमाल है। तो राम जी के नेत्र बड़े गंभीर हैं, चंचल नहीं है।
कहा कि प्रभु मैंने तो धनुर्धारी राम का दर्शन किया है, ये बांसुरी वाले कन्हैया, ये चंचल कन्हैया, ये मुझे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे। फिर मेरी इच्छा हो रही है एक बार मुझे उसी त्रेता वाले धीर गंभीर धनुर्धारी मेरे राघव का स्वरूप दिखा दीजिए, मेरे रघुनंदन का रूप दिखा दीजिए। भगवान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान को 2 ही मिनट तो लगता है रूप बदलने में। तुरंत बांसुरी बगल में रखी और उसी समय उसी गुफा के भीतर द्वापर में भी मानो रामावतार हो गया। ऐसा नहीं कि त्रेता में ही मेरे राम प्रगटे, द्वापर में भी राम प्रगटे। जामवंत को दर्शन देने के लिए आज धनुर्धारी राम धनुष बाण लेकर के रघुनंदन राम प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। धनुष बाण लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए राम जी। आहा, जैसे ही उस स्वरूप को देखा जामवंत जी रो पड़े। धन्य है, यही मेरे राम का स्वरूप है। ऐसा लगता है जैसे फिर से त्रेता आ गया, ऐसा लगता है जैसे फिर से मेरे राम मेरे सामने आ गए। भगवान मुस्कुराए और देखो भगवान तो भक्त के अधीन है ना, आप जैसे पुकारेंगे भगवान वैसे आ जाएंगे। आप कहोगे राम बन के आओ तो राम बन के आएंगे, कहोगे कृष्ण बन के आओ तो कृष्ण बन करके आएंगे। किसी के लिए वो नरसिंह बन जाते हैं, किसी के लिए वो वाराह बन जाते हैं, किसी के लिए वो मत्स्य बन जाते हैं, तो कभी वो कच्छप बन जाते हैं, तो कभी देवताओं के लिए मोहिनी रूप भी धारण कर लेते हैं। महाराज भगवान के तो अनेक रूप है, इसलिए तो माताएं गाती हैं कभी राम बन के कभी श्याम। आता है आप लोगों को? वाह, चले आना हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे जय हो, श्री राधे हरि बोल। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना हरि जी चले आना, ओ चले आना हरि जी चले आना। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे जय जय।
सीता जय हो सीता साथ लेके धनुहा हाथ लेके सीता साथ लेके धनुहा हाथ लेके चले आना चले आना हो चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु। प्रभु जी चले आना सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए श्री राधे। श्री राधे और तुम श्याम रूप में आना और तुम श्याम रूप में आना प्रभु श्याम रूप में आना हो प्रभु श्याम रूप में आना कैसे आना राधा साथ लेके जय हो राधा साथ लेके ओ मुरली हाथ लेके राधा हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना ओ चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले श्री राधे। आना जय जय हरि बोल राम जी आ गए और कन्हैया आ गए। अब कौन रह गए? अब हमारे भोले बाबा रह गए। अब देखो हम काशी वासी है ना, हमारे महादेव जी जब तक नहीं आए तब तक आनंद नहीं आता। तो कौन कौन चाहता है बाबा विश्वनाथ जी आ जाए? उठाओ पूरे पूरे हाथ। हे महादेव हरि बोल। श्री राधे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे तन को छोड़िए रामगंज में और मन को ले चलिए काशी। दर्शन करिए वही विश्वनाथ का द्वार, वही गंगा का घाट। उठाओ पूरे हाथ। हरि बोल। हे महादेव
काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती संगे। कि काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे। काशी विश्वनाथ गंगे अन्नपूर्णा और हाथ उठा के हर 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 महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। श्री राधे। और तुम शिव के रूप में आना हो बाबा। शिव के रूप में आना। हो भोले शिव के रूप में आना। ओ भोले शिव के रूप में आना। और महादेव जी अकेले मत आना, फिर गौरा साथ लेके। गौरा साथ लेके। गौरा साथ लेके। गौरा साथ लेके। डमरू हाथ लेके। डमरू हाथ लेके। वो चले आना भोले जी चले आना। वो चले आना भोले जी चले आना। वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना